बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को शुगर के इलाज के लिए एक बहुत ही ज्यादा खास अमल बताने जा रहा हूँ। शुगर वाले मरीज की नाफ में आप लोगों ने ये एक चीज डाल देनी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फालतू शुगर, इजाफी शुगर जितनी भी जिस्म में होगी वो सारी की सारी नाफ के रास्ते बाहर निकल जाएगी। ये अमल इतना शानदार अमल है कि लोग आपको कहेंगे कि अमेरिका से इलाज करवा कर आया है, ये बाहर से इलाज करवा कर आया है, इसको बहुत अच्छा डॉक्टर मिला है, बहुत महंगा डॉक्टर मिला है जिसने इसका इलाज किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग दूर दूर तक सफर करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो 5-6 मिनट की हो जाती है और इस वीडियो से अल्लाह पाक आपको शिफा दे देते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें अपने घरों में शुगर की वजह से परेशान हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, बहुत सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की ये वीडियो आपने अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ और बहनों के साथ शेयर करनी है। इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे कि किसी ने आपको शुगर कंट्रोल करने का ये अमल बताया था। इस वक्त आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने अखरोट रखे हुए हैं, सरसों का तेल रखा हुआ है और उसके साथ सादा पानी रखा हुआ है। अमल आपने बड़ी गौर से सुनना है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है ताकि बाद में कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो। शुगर जो है वो एक ऐसा मर्ज है जो किसी भी उम्र के अफराद को हो सकता है। इसका ताल्लुक मीठा खाने से नहीं बल्कि ज़हनी दबाव की वजह से होता है। फिर इसके इलाज के लिए हम बहुत सी महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, बहुत इलाज करवाते हैं, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शुगर वाले जो मरीज हैं सबसे पहले ये बात जान लें कि खाना खाते वक्त ओवर ईटिंग ना करें। अगर आप लोग दिन में 3 मरतबा खाना खाते हैं, एक नॉर्मल इंसान दिन में 3 मरतबा खाना खाता है, तो आप लोगों ने उस 3 मरतबा वाले खाने को 5 से 6 मरतबा बना लेना है। यानी अगर दिन में 3 मरतबा आप 3 रोटियां खाते हैं तो उन 3 रोटियों को आपने 3 मरतबा नहीं बल्कि 6 मरतबा इस्तेमाल करना है। आहिस्ता आहिस्ता वक्फे के साथ आपने खाना खाना है। जिस अमल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें सबसे पहले आप लोग देखें कि सरसों का तेल पड़ा हुआ है। सरसों का तेल आप लोगों ने एक छोटी सी शीशी में ले लेना है या फिर एक छोटी सी प्याली में ले लेना है। अब उस सरसों के तेल पर आप लोगों ने ये अमल पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 10 मरतबा आपने पढ़ना है सूरा फातिहा, सबको आती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी सूरा फातिहा 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद फिर 10 मरतबा आपने अल्लाह पाक के ये 2 इस्म मुबारक या अल्लाह या शाफी, या अल्लाह या शाफी 10 मरतबा आप लोगों ने ये अमल पढ़ लेना है। और उसके बाद 10 मरतबा आपने पढ़ना है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 10 मरतबा आपने ये पढ़ लेना है। तीनों अमल 10-10 मरतबा पढ़कर आप लोगों ने उस सरसों के तेल पर फूंक मार देनी है। और रोजाना किसी भी वक्त कोशिश करें कि रात को सोते वक्त या सुबह के वक्त आप लोगों ने 4 से 5 कतरे सरसों के तेल के जिस पर ये दम किया है वो शुगर वाले मरीज की नाफ में आप लोगों ने डाल देने हैं। सुबह के वक्त या शाम को सोते वक्त हर रोज 1 मरतबा ये अमल करना है। वो तेल डाल देना है शुगर वाले मरीज की नाफ में। यकीन कीजिए कि तेल पर ये अमल जो पड़ा है इसकी बरकत से, इसकी ताकत से जब ये तेल नाफ में डालेंगे तो जितनी भी जिस्म में फालतू शुगर होगी, इजाफी शुगर होगी, वो सारी की सारी नाफ के रास्ते जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। 4 से 5 दिन ये अमल करके देख लें। उसके बाद बेशक किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाकर आप अपना चेकअप करवा लें। आपके जिस्म से इजाफी शुगर बाहर निकल चुकी होगी और जितनी जिस्म में शुगर की जरूरत होगी उतनी रह जाएगी। ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है, इसको आप लोगों ने लाजमी करना है। और इसके साथ आप लोग देख रहे हैं कि अखरोट पड़े हुए हैं। ये जो अखरोट पड़े हैं ये शुगर के लिए बहुत ही खास चीज है। शायद आप लोगों को इससे पहले पता हो या ना हो। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ ब्लड प्रेशर को भी कम कर देते हैं।
چھوٹا سا اخروٹ کا ٹکڑا آپ لوگوں نے ہر روز شوگر کے مریض کو دینا ہے، کیونکہ سردیوں کے موسم ہے اور آج کل ڈرائی فروٹ جو اخروٹ ہے وہ عام مل جاتا ہے۔ روزانہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے شوگر والے مریض کو دے دینا ہے، اور ساتھ میں نے پانی رکھا ہوا ہے۔ پانی کا آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ دن میں 2 گلاس شوگر والے مریض کو دیتے ہیں تو کوشش کریں 2 کے بجائے 4 گلاس دے دیں۔ سردیوں کا موسم ہے، زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں دینا، پانی بوائل کر کے دینا ہے، زیادہ ٹھنڈا نہ ہو اور نہ زیادہ گرم ہو۔ یہ چھوٹا سا آج میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، بیسیکلی جو خاص عمل ہے وہ تیل والا ہی عمل ہے۔ اخروٹ اور سادے پانی کا ساتھ اس لیے بتایا کہ یہ بھی شوگر والے مریض کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی ہو سکے شوگر والے مریض کو ایکسرسائز کروائیں، ورزش کروائیں۔ اگر وہ اٹھ نہ بھی سکے تو کوشش کریں کسی طرح سے اپنے کندھوں سے سہارا دے کر تھوڑا بہت اٹھا کر اس کو ایکسرسائز لازمی کروایا کریں، تھوڑی بہت واکنگ کروا دیا کریں۔ یہ عمل کریں، اس کے بعد آپ کمنٹ میں آ کر مجھے لازمی کہیں گے کہ آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے ہمارے مریض کو شفا دے دی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ پروردگار آپ سب کے گھروں میں جتنے بھی شوگر والے مریض ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔